Good morning, class 8. Today we will read chapter 6 and we will continue our chapter combustion and flame. That is chapter 6. And today's topic is types of combustion. तो हमने हाफ चैप्टर पहले रीड कर लिया. ओके तो उसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम रीड कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ कम्बशन. कंबक्शन के कौन कौन सी टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबक्शन. ब्रिंग अ बर्निंग मैटिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन. टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो जब हम एक मैच स्टिक गैस स्टोव के पास में लेके जाते हैं, गैस जल रही होती है किचन के अंदर, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. तो गैस जलने लग जाती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है. Such combustion is known as rapid combustion. इस तरह का combustion जो होता है उसको हम rapid combustion बोलते हैं. There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. अब यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी है जैसे कि फॉस्फोरस, जो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे जलने लग जाता है. अगर हम रूम टेम्परेचर पे उसको रख दें तो वो एयर से कांटेक्ट करके और बर्न होने लग जाता है. द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल इज सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. और इस तरह का जो कंबशन होगा जिसमें कि हमने ना तो मैच स्टिक यूज़ की ना और कोई कॉज है जो कि जलने का कारण है उसका, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहेंगे. नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस. तो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है इसके कारण जो है कोल माइंस में एकदम से ब्लास्ट वगैरह हो जाता है. और स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक. और जो फॉरेस्ट फायर्स भी होती हैं, अचानक फॉरेस्ट में आग लग जाती है, वो भी ये जो बिजली कड़कती है उसके कारण या सन की हीट के कारण हो जाती है. However, most forest fires are due to the carelessness of human beings. लेकिन ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो किसके कारण होती है? ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस की वजह से होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट. लेकिन जो फॉरेस्ट फायर्स जो होती है ये इम्पॉर्टेंट भी है कि कैंप फायर्स वगैरह का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद में हम कैंप फायर्स लगाते हैं तो उनको हम सही ढंग से बुझा के आएँ. वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज. फेस्टिवल डेज पे हम क्या करते हैं? फायरवर्क करते हैं. फायरवर्क मतलब पटाखे जलाने. व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. और जब हम क्रैकर जलाते हैं, पटाखा चलाते हैं, तो क्या होता है? जैसे हम जलाते हैं वैसे उसमें से हीट और लाइट निकलती है और एक साउंड निकलता है ब्लास्ट का. ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? एक्सप्लोजन. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम फटाके को आग लगाते हैं तो उसके अंदर इस तरह के रिएक्शंस होते हैं कि वो बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं. तो इस तरह से 3 तरह के हमारे रिएक्शंस कंबशन हो गए. दैट इज रैपिड कंबशन, spontaneous combustion and explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. अगर क्रैकर के ऊपर अगर हम प्रेशर भी अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर भी डालते हैं, तो भी क्रैकर्स जो हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम. ऑब्जर्व एन LPG. Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle? जब हम LPG गैस से जो है आग जलाते हैं
तो क्या क्या नोटिस करते हैं हम, उसकी फ्लेम कौन से कलर की होती है, और जो कैंडल जलाते हैं उसकी फ्लेम दूसरे कलर की होती है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ. अब यहाँ पर आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो जलाकर और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनकी जो फ्लेम की फॉर्म्स है वो किस तरह की है, ठीक है, और क्या वो फ्लेम बनाते भी हैं या नहीं बनाते हैं, डजंट फॉर्म फ्लेम. तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी, जैसे कैंडल की फ्लेम होती है, मैग्नीशियम की फ्लेम होती है या नहीं होती है, कैम्फर की फ्लेम होती है, केरोसिन स्टोव की फ्लेम होती है, चारकोल की होती है या नहीं है. तो ये हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, जला के, और फिर पता कर सकते हैं कि इनकी फ्लेम्स होती है या नहीं है, ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें दे रखी है, जहाँ पर केरोसिन लैम्प है, कैंडल है और बंसन बर्नर है. तो इन तीनों की फ्लेम्स जो हैं वो अलग अलग तरह की है, डिफरेंट है. और ये जो है ये जो मटेरियल्स है ये हम जलाकर और इनकी फ्लेम्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अब हम रीड करते हैं. लाइट कैंडल होल्ड अ 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. अब देखो यहाँ पर एक जो है एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर इसके अंदर आपकी एक आपने मोमबत्ती ले ली और मोमबत्ती को आपने जला दिया, और उसके पास में एक आप ग्लास ट्यूब लेके गए, और इस ग्लास ट्यूब की जो आगे वाला एंड है वो हम विक के पास में रखेंगे और लास्ट वाला एंड इधर रखेंगे, और हमने इसको टोंग से पकड़ लिया है. अब यहाँ पर जो एंड है, ग्लास ट्यूब का जो एंड है, यहाँ पर अगर हम माचिस लेके आएंगे, मैच स्टिक जला के लेके आएंगे, तो यहाँ पर भी फ्लेम जलने लग जाएगी. और आप देखेंगे कि जो कैंडल है जल रही है, तो यहाँ पर मोम पिघल रही है, और कुछ अमाउंट जो मोम है वो जल के और फ्यूम्स के फॉर्म में आगे निकल जाती है. तो वो जो कैंडल की जो फ्यूम्स हैं वो यहाँ पर कैच कर रही है फायर. तो इस तरह से द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. तो जो भी सब्सटेंस वेपराइज हो रहे हैं, जो कैंडल जल रही है तो कुछ सब्सटेंस जो है वह वेपराइज हो रहे हैं, इसमें वैक्स भी इंक्लूडेड है, तो जिसके कारण जो है वो फ्लेम निकल रही है. जो ग्लास ट्यूब का जो दूसरे एंड पे हम माचिस लेके गए हैं, इसलिए वहाँ पे फ्लेम्स हमें नज़र आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. क्योंकि जब केरोसिन ऑयल है या मोल्टन वैक्स है, जब बर्न होते हैं तो जो फ्यूम्स होती है वो निकलती है. जब हम जलाते हैं, जैसे मोल्टन वैक्स है, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं या केरोसिन लैम्प को जलाते हैं तो कुछ फ्यूम्स निकलती हैं, तो जिसके कारण जो है कि जो केरोसिन है, वैक्स है, वो भी वेपराइज होकर और आगे निकल जाती है, वेपर्स के फॉर्म में हमें मिलती है. तो अगर उन वेपर्स के पास में अगर हम मैच स्टिक लेके जाएंगे जली हुई, तो वहाँ पर भी फ्लेम्स निकलना शुरू हो जाएगी. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज. लेकिन जो कोयला है, चारकोल जो है वो वेपराइज नहीं होता है, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. इसलिए उसकी फ्लेम्स नहीं निकलती है. Could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? तो क्या ये जो वैक्स की जो वेपर निकल रही थी ग्लास ट्यूब के थ्रू, वही कारण है फ्लेम बनाने का?
जो जब हमने मैच स्टिक लेके गए पास में तो वो जलने लग गई। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds. अब देखो इसके अंदर भी क्या है, जब हम एक कैंडल फ्लेम जो है, कैंडल जो फ्लेम है उसको हम स्टेडी रख रहे हैं और वहाँ पर हम ग्लास प्लेट लेके जाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, यहाँ पर हमारी एक कैंडल है और यहाँ पर हम, ये हमारी फ्लेम जल रही है और यहाँ पर हमने एक ग्लास प्लेट लगा दी। तो हम क्या देखेंगे, या तो ग्लास प्लेट हम यूज़ कर सकते हैं या स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर जो एरिया लुमिनस जोन है, लुमिनस जोन मतलब जो कि ब्राइट एरिया है, वहाँ पर जो है, जो फ्लेम का लुमिनस एरिया है वहाँ पर हम उसको ग्लास प्लेट को रखेंगे और वहाँ पर थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे टोंग्स की हेल्प से 10 सेकेंड तक, ठीक है। देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ पर हमने फ्लेम के ऊपर हमने ग्लास प्लेट रखी थी वहाँ पर बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। तो ये जलने के कारण होता है कि कुछ पार्ट जो है वैक्स का वो वेपराइज होकर और फिर ऊपर उठता है, तो जिसके कारण जो है वो ब्लैकिश जोन हो जाता है। अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, it indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame। तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं प्लेट पे, इस वजह से वहाँ पर वो ब्लैक रिंग बन जाती है कार्बन पार्टिकल्स की वजह से। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द luminous zone of the flame for about 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high? अब देखिए कि जब हम मोमबत्ती जला रहे हैं और उसके अंदर हमने कॉपर वायर लगा दिया है, तो कॉपर वायर का जो एंड है वो हम जो बिल्कुल टॉप वाला एरिया है वहाँ पर हम रखेंगे, जो मोमबत्ती है हमारा उस पोर्शन में रखेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो कॉपर वायर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम कॉपर वायर को मोमबत्ती के कांटेक्ट में रखेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है, मोमबत्ती का ये वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो कॉपर वायर रखेंगे तो वो फटाफट से गर्म हो जाएगा क्योंकि उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, और ये जो पार्ट होता है फ्लेम का ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपको पूरा दे रखा है कि ये कैंडल है, ये लीस्ट हॉट है, ये मॉडरेटली हॉट है, ये हॉटेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस तरह से ही जो गोल्ड स्मिथ्स हैं, जो सुनार हैं, वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉटेस्ट पार्ट से ब्लो करते हैं एयर को। तो हॉटेस्ट जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर से टेम्परेचर मिलेगा गोल्ड और सिल्वर को और वो फटाफट से पिघलना शुरू हो जाते हैं। What is a fuel? Next topic is what is a fuel? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, जो कि हम इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम फ्यूल कहते हैं। और एक जो गुड फ्यूल होता है वो कैसा होता है, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए और इजीली बर्न होना चाहिए, ठीक है।
तो एक प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और अच्छे अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करना चाहिए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, और कोई भी पीछे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं रहने चाहिए, मतलब जलने के बाद में कुछ भी वेस्टेज नहीं बचना चाहिए। देयर इज़ अ प्रॉबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, इसलिए कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो आइडियल हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्यूल जलने के बाद में कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस करता ही करता है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। अब फ्यूल्स जो हैं उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है। कुछ जो फ्यूल्स हैं वो सस्ते होते हैं, जबकि कुछ जो फ्यूल्स हैं वो महंगे होते हैं। Make a list of fuels familiar to you. Group them as solid, liquid, gaseous fuels. तो इस तरह से हम जो फ्यूल्स हैं वो उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। जो भी हम फ्यूल्स हमारे घर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, तो उनको हम सबको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी, अब ये पढ़ेंगे हम। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal, LPG as a fuel. आपको 3 जो है फ्यूल दिए हुए हैं, और इससे आपको जो एक क्वांटिटी, अगर हम माने कि जैसे एक लीटर वाटर आपको दे दिया गया है और आपको 3 तरह के फ्यूल दिए गए हैं, तो कौन सा फ्यूल जो है वो आप प्रिफर करेंगे, यूज़ करेंगे कि आपका जो वाटर है वो जल्दी से बॉयल हो जाए। गिव योर रीज़न, और इसके कारण भी बताने पड़ेंगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्या ये जो तीनों फ्यूल्स हैं, 3 तरह के फ्यूल्स हैं, क्या एक ही तरह का जो हीट है वो प्रोड्यूस करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 किलो वुड अगर हम जला रहे हैं तो वो जितनी एनर्जी देता है, 1 किलो वुड को जलाने पर जितनी हीट एनर्जी निकल रही है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। ये कैसे हम, इसकी एक यूनिट होती है, कैलोरीफिक वैल्यू की एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं किलो जूल। ठीक है, किलो जूल पर केजी, कि 1 किलो अगर कोई फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है वो कितनी कैलोरीज या कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से हम इसकी जो यूनिट है वो लिखते हैं किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पर कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज दे रखी है। काऊ डंग की, ठीक है, काऊ डंग 6000 से लेकर 8000 तक, तो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? काऊ डंग की। मतलब 1 किलो काऊ डंग अगर हम जलाएंगे तो 6000 to 8000 कैलोरीज वो प्रोड्यूस करेगा। वुड जलने पर 17 to 22,000, कोल 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 5,000, CNG 50,000, LPG 55,000 एंड बायोगैस 35,000 से 40,000 तक, हाइड्रोजन 15,000। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की है कि 1 किलो जो अगर हम हाइड्रोजन बर्न करते हैं तो 15,000 जो कैलोरीज है, सॉरी 15,000 150,000 सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, और सबसे कम है हमारी काऊ डंग की। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि द इंक्रीजिंग ऑफ फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। जब हम कार्बन फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो जलने पर
अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कार्बन के ऐसे टुकड़े जो कि पूरी तरह से नहीं जले हैं वो प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लिए पॉल्यूशन का कारण होते हैं. For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. बहुत पहले शुरुआत से हम वुड को हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब फ्यूल के फॉर्म में हम कोल और एलपीजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो क्योंकि कोल और एलपीजी है वो वुड से कम हमारे लिए पॉल्यूशन क्रिएट करता है. In many rural parts of our country, people still use wood as fuel because it easy availability and low cost. However, burning of wood gives a lot of smoke, which is very harmful for human beings. क्योंकि wood को जब जलाते हैं तो जो अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्मोक के फॉर्म में हमारे आसपास में इकट्ठा हो जाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. इससे हमारे को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है. ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल. और जब हम वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो ट्रीज जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं यूजफुल सब्सटेंसेज वो भी ख़त्म हो जाते हैं. मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. और अगर हम कंटिन्यूसली वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करते रहेंगे तो इसका कारण क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन. हम पेड़ काटना शुरू कर देंगे, जिसके कारण जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह जो हैं वो कम होते जाएंगे और इससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे. ये हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में. नाउ नेक्स्ट इज particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, जो कि अस्थमा जैसी डिजीज कर सकते हैं हमें. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. और जब हम ये जो कार्बन ऐसे जो फ्यूल्स है वो बर्न करते हैं तो इनमें से क्या गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, पॉइजनस गैसेस निकलती है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं. इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम. इसलिए क्लोज रूम में अगर हम कोयला जलाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है. क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन नहीं इनहेल करेंगे तो हमारा दम घुटने लग जाएगा, और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो एक पर्सन को मार भी सकती है. तो इसलिए जहाँ पर हम सो रहे होते हैं वहाँ पर कभी भी कोल नहीं जलाना चाहिए. कंबशन ऑफ मोस्ट ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. ज़्यादातर जितने भी फ्यूल्स हैं उनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग. और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है. फोर्थ वन इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जब हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. और ये बहुत ही हार्मफुल गैस है. मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जो पेट्रोल के इंजन्स हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल ऐसा है ना, आपने बंद कर दिया. नहीं किया, चालू है तो. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rain water and form acid. Such rain is called acid rain. और ये जब पेट्रोल इंजन्स वर्क करते हैं तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पानी के साथ में या बारिश के साथ में मिलकर एसिड रेन फॉर्मेशन करते हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7 the use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG. तो इसलिए जो है आजकल हम डीजल और पेट्रोल की जगह पे CNG यूज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स. क्योंकि CNG जो है वो बर्न होने पर कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, एंड इसलिए हम CNG को क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं. सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. ओके.